अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं और खुशामदीद मेरे एक नए व्लॉग पे। और जैसा कि मैंने अपना एक व्लॉग बनाया था मदीना के होटल का, और सेम बिल्कुल मैं अपना एक व्लॉग बना रहा हूँ, एक और व्लॉग जो मेरे मक्का के होटल का है। और मक्का का मेरा होटल है फंदक बिलाल होटल, जो कि आप ये बिल्कुल मेरे सामने देख रहा हूँ। मैं ये बिल्डिंग है फंदक बिलाल की, मैं बिल्कुल अपोजिट रोड पे खड़ा हूँ आपको बिल्डिंग दिखाने के लिए। अच्छा, ये बेसिकली जो रोड है सीधा, ये कहलाता है शारह इब्राहिम स्ट्रीट कहलाती है, आपको इब्राहिम अल खलील स्ट्रीट, ठीक है। और ये बेसिकली ये सामने वाला जो रोड है ये आपका सीधा हरम की तरफ जाता है, ठीक है। अच्छा, टोटल इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम हरम टू फंदक बिलाल, ये टोटल है 2 किलोमीटर्स का। मोस्टली आपको जो है जितने आपके ट्रैवल एजेंट्स हैं जो पाकिस्तान में है, इंडिया में, वो मोस्टली आपको बोलेंगे कि 500-600 मीटर पे, और इस तरीके से, जो कि 500-600 मीटर पे नहीं है, 1 किलोमीटर पे भी नहीं है, ये पूरा 2 किलोमीटर का रास्ता है, ठीक है। और ये उसकी बिल्डिंग है, ठीक है, सामने। और मैं आपको आज जो है ना एक अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा अपना कि फंदक बिलाल होटल कैसा है, ठीक है। इसमें रहना वर्थ इट है भी या नहीं, ठीक है। तो मैं आपको प्रॉपर जो है ना एक अपने होटल का रिव्यू देने लगा, ठीक है। तो मेरे साथ रहिएगा और पूरा ब्लॉग लाजमी देखिएगा। अच्छा, ये आप मेरे सामने एक शटल बस देख रहे होंगे, ठीक है। ये इस होटल की शटल बस सर्विस है, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे मुताबिक देखा जाए ना, तो मैंने जब से मैं आया हूँ, मुझे आज कोई 9वां दिन हो चुका है मक्का में, ठीक है। और जब से मैं इस होटल में आया हूँ, मैंने कोई सिर्फ ये एक दफ़ा यूज़ करी होगी, वो भी डे फर्स्ट में, ठीक है। और डे फर्स्ट में मैंने यूज़ करी थी। और अगर मैं इस शटल सर्विस को कंपेयर करूँ अपने मदीना के होटल से, जो कि मेरा होटल था अबराज अल मरज़म, तो ये उससे बिल्कुल गई गुजरी बस है, मतलब। अच्छा, होता ही अभी करते ही क्या है कि ये जो है ना आपको ये एक चलेगी सिर्फ नमाज़ों के टाइम पे, ठीक है। नमाज़ों के टाइम पे आपकी चलेगी, और नमाज़ों के टाइम पे भी ये आपको जो है ना समझ लें आधा पौन घंटा ना इसमें आपको बैठना पड़ेगा। अगर आप पहले आ गए तो आप आधा पौन घंटा बैठें इसके अंदर, ठीक है। और अगर आप बाद में आएंगे तो खड़े होके जाएंगे, ठीक है। और अच्छा, ये है कि आप बैठोगे आराम से इसमें आधा पौन घंटा आप बैठे रहोगे, और फिर ये आपका जो है ना पूरी बस भरेगी और फिर चलेगी, ठीक है। अच्छा, जो मेरा होटल था मदीना वाला, उसका क्या सीन था कि मैं जब भी होटल से नीचे उतरता था तो बस एनी टाइम रेडी होती थी वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, वो होटल भी दूर था, लेकिन वहाँ का फ़ायदा ये था कि वो बस एनी टाइम रेडी होती थी, ठीक है। और जब मैं जो है उसमें बैठता था, इवन सम टाइम ऐसा भी हुआ है कि मैं हूँ अकेला उसमें अगर, ठीक है, तो उस बंदे ने जो है ना बस चला दी, ठीक है। और उसकी स्पेयर में 3-4 बसेस ऑलरेडी रूट पे चल रही होती थी, और वो एनी टाइम जो है ना आप जब भी उतरेंगे आपको होटल में वो बस अवेलेबल मिलेगी। उस होटल की ये सबसे अच्छी खासियत थी। अच्छा, मैं भी यही एक्सपेक्टेशन लेके यहीं आया था कि यार यहाँ पर भी ऐसे ही होता होगा, लेकिन यहाँ पे उसके बिल्कुल ही बरक्स, बिल्कुल ही डिफरेंट, बिल्कुल ही ऑपोजिट, कि यहाँ पर तो अजीब ही कोई हिसाब किताब है। अच्छा, इस चक्कर में मेरे टैक्सी में बहुत पैसे जो है ना बहुत ज़्यादा लगे, ठीक है। और मैं जब भी हरम गया हूँ मैं टैक्सी में ही गया हूँ, क्योंकि मुझे एक दफ़ा मैं यहाँ पे बैठा हूँ इसमें, तो मेरा बहुत टाइम ज़ाया हुआ इसमें, ठीक है। तो ये सबसे जो है ना बेकार और वर्स्ट जिसे कहते हैं ना होटल की शटल सर्विस है, ठीक है। और क्या मैं आपको बताऊँ इसके बारे में कि मेरा इसमें बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। मैं सिर्फ जो है ना एक ही दफ़ा ही इसमें बैठा था, जो भी पहले दिन बैठा था, उसके बाद से जो है ना मैं बैठा नहीं हूँ। और सिर्फ चलती भी सिर्फ नमाज़ों के टाइम पे ही है, ठीक है। नमाज़ों के अलावा और किसी टाइम पे नहीं चलेगी आपको खुद ही कुछ करके जाना होगा, ठीक है। अभी आई है असर की नमाज़ हुई है, और ये भी आई है, ठीक है। तो अब ये जो है ना अब ये मगरिब के नमाज के टाइम ही चलेगी बस। अब ये आपका बीच में आपको नहीं लेके जाएगा ये, ठीक है। तो ये इसका जो है ना इस होटल की सबसे जो है ना सबसे बेकार बात ये है कि आपको जो है ना अगर आप चाहते हैं कि यार आपने हरम में नमाज़ें पढ़नी है, तो आप हरम में फिर नमाज़ें नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये फिर आपको रुला देंगे, ठीक है, इस तरीके। तो आपको खुद ही टैक्सी करके जाना पड़ेगा। और मैं हर दिन अपनी फैमिली के साथ होता हूँ, तो मैं जो है हर दिन टैक्सी लेके ही हम लोग जाते हैं और टैक्सी लेके ही वापस आते हैं। तो ये एक जो है ना डिसएडवांटेज है इस होटल में, अगर आपने अपनी बुकिंग करवानी है। तो बाकी ये कि मैं आपको अंदर भी दिखाता हूँ
और फिर वहाँ का मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ का और क्या क्या चीज़ें हैं और कैसा होटल है, ठीक है। अच्छा, ये होटल का जो है ना ये एंट्रेंस है, और यहाँ पर अभी तो लोग हैं नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग बैठे होते हैं अजीब तरीके से, मुझे समझ से बाहर है कि ये मैं किसी होटल में हूँ या मैं किसी कोई फ्लैट में आ गया हूँ अपने, कहीं कराची के कहीं ऐसी जगह पे हूँ। तो ये इसका जो है ना होटल का एंट्रेंस है। अच्छा, एंट्रेंस भी बस एवरेज सही है, ठीक है। ये एक वाटरफॉल लगा हुआ है जो कि चलता नहीं है, ठीक है। और ये होटल का एंट्रेंस है, और यहाँ पर जो है ना एनी टाइम ना लोग बैठे रहते हैं इस तरह से, ठीक है। चलें, ये तो ठीक है, लेकिन ये है कि इस तरीके से ना हो एंट्रेंस, फिर चले कोई काबिले वो है देख कुछ किसी हद तक बेहतर है। अच्छा, ये मैं आ गया हूँ अपने होटल की जो है ना लिफ्ट में, ठीक है। अच्छा, अब मैं लिफ्ट में आ गया हूँ। लिफ्ट में भी जो है ना सम टाइम अगर रश का टाइम हो, नमाज़ों का टाइम हो, तो अच्छा खासा आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी ये है कि लिफ्ट में हम जाते हैं और लिफ्ट का एक्सपीरियंस हम आपको जो है ना करके बताते हैं, ठीक है। इस तरह से ये मैं लिफ्ट में आ गया हूँ और अभी मैं ग्राउंड फ्लोर में, 5th फ्लोर में मैंने जाना है, ठीक है। अभी देखते हैं इसका टाइम कि टाइम जो है क्या कितना है। बस ये इस तरीके से, वैसे तो अगर खाली हो तो चलो आप आराम से पहुंच जाओगे, लेकिन अगर आप नमाज़ों के टाइम पे जाओगे तो आपको अच्छा खासा वेट करना पड़ेगा, लेकिन वो भी बेरेबल है, ठीक है। इस तरह से इस होटल की ना एक चीज़ अच्छी ये है, जो अच्छी चीज़ वो ये है कि यहाँ पर एक अच्छी सी मस्जिद भी बनी हुई, छोटी सी मुसल्ला है बेसिकली, है मस्जिद तो नहीं है, मुसल्ला बना हुआ है। तो यहाँ पर सारे होटल के जितने लोग हैं उस तरीके से अपनी नमाज अदा करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरीके की ये एक चीज़ है जो मुझे होटल की अच्छी लगी। अच्छी खासी बड़ी स्पेस है। तो अभी मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने आया हूँ, तो ये है मस्जिद। अच्छा, ये इसका मेज़ानीन फ्लोर है, यहाँ मोस्टली लोग अपना जो है ना यहाँ बैठ के कुछ खाना वाना खा लेते हैं। ये मैंने ट्राई नहीं किया कभी भी, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा सा जो है ना एक्सपेंसिव सही है। तो ये इस तरीके का है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे कुछ जूसेस वगैरह रखे होते हैं, लेकिन मैंने ये ट्राई नहीं किया, ठीक है। लेकिन ये जगह तो फिर सही है। और ये वो पाकिस्तानी डेस्क है जिसका मैं आपको बता रहा था। यहाँ पर पाकिस्तानी है जो इस चीज़ को डील कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ जो ना मेरा एक्सपीरियंस कोई खासा अच्छा नहीं रहा है। अच्छा, ये जो है इनका जो है ना कॉरिडोर है बेसिकली, ठीक है। और कॉरिडोर के हद तक ये होटल फिर गुजारे लायक है, लेकिन सम टाइम मुझे समझ नहीं आती है यहाँ पर भी जो है ना सफाई वफाई तो बस बहुत नाम की होती है। ये दिखने में ही थोड़ा सा ही अच्छा है बस ये, ठीक है। ये मैं आपको अपना जो है ना बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे कोई शौक़ नहीं है किसी होटल को कोई डिफेम करने की या कुछ करने की, लेकिन जो मैं एक्चुअल रिव्यूज़ हैं मैं उस हवाले से, जो मेरे अपने पर्सनल हैं, तो मैं वो उस हवाले से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये इनका जो है ना बैल्कनी है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा जो है ना रूम है, ठीक है। ये एक यहाँ पर एक शीशा लगा हुआ है, मिरर है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एक इन्होंने एलईडी लगाई हुई जो कि हम तो नहीं देखते, ठीक है। एक फ्रिज है यहाँ पर, और इस तरीके से ये हमारा, खैर बेड हमारा बिखरा हुआ है ज़रा। बाकी ये है कि ये हमारा इस तरीके से है। बाकी ये कि नीचे जो है ना आप अगर कारपेट की हालत देखेंगे ना तो ये आप देखें ज़रा, ये कारपेट अजीब सा हुआ है, ठीक है। और बेड शीट्स भी जो है ना मतलब कि कोई इतनी ख़ास जो है ना समझ लें इतनी ख़ास कोई साफ़ नहीं है, मतलब कि क्लीनलीनेस का जो है ना बहुत ज़्यादा इशू है यहाँ पर। मतलब कि चीज़ें साफ़ नहीं है, बेडशीट साफ़ नहीं है सही तरीके से, और हम लोगों ने जस्ट समझ लें दिन गुजारे हैं यहाँ पर, ठीक है। और बस समझ लें बस जो है ना हमने दिन यहाँ पर गुजारे हैं, हमने यहाँ पर समहाउ कि हमने बना हमारे बस हमारे किसी भी तरीके से हमारा टाइम गुजर जाए बस। तो अभी आप देखना, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये आपको लग रहा होगा इस पिलो की शक्ल से कि ये कैसा हो रहा है, ठीक है।
ये पिलो जैसा वाइट होता है वैसा वैसा नहीं है ये। और जो है ना ये बिल्कुल समझ लें हमारे लिए तो बहुत मसला था क्लीनलीनेस का यहाँ पर। और मैंने इनको बोला था कि भाई आप जो है ना इसको चेंज कर दें, लेकिन ये बार बार आप एक होटल में आए हैं, हमारा होटल ऐसा ही है, आपको अगर समझ नहीं आता तो आप यहाँ से चले जाएँ। अब जाहिर सी बात है एक बंदा है वो उम्रा करने आया है, अब वो यही तो नहीं करता रहेगा कि भाई कि मैं पर अगर एक होटल में आया हूँ तो अब वो ये तो नहीं करेगा बार बार कि भाई मैं अपना होटल चेंज करूँ और मैं दूसरे होटल में जाऊँ। तो क्योंकि अब उसकी तो फिर इबादत ज़ाया हो जाएगी। मुझे इबादत करनी है, पूरी फैमिली को हैंडल करना है, लेकिन इनका ये है। और ये है कि ये आप बुलाते रह जाएंगे, जितना भी दिन आप यहाँ रहेंगे ना आप बुलाते रह जाएंगे इनको कि यार हमारे रूम की सर्विस कर दो, लेकिन मजाल है जो ये आपकी बात सुनने और ये आ जाए, ठीक है, ये नहीं आएंगे आपके पास, ये आपका रूम साफ़ भी नहीं करेंगे। ये जैसा आपको मिला है ना वो आपकी किस्मत है कि आपको कैसे बेड्स मिल रहे हैं यहाँ पर, कैसी बेडशीट्स मिल रही हैं यहाँ पर, ठीक है, कैसा कंफर्टर है आपके पास। अगर आपको वो गंदा मिल रहा है तो वो एंड तक जब तक आप यहाँ से जाएंगे नहीं वो गंदा ही रहेगा, वो आपका कोई नहीं आपकी बात सुनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर इशू है बस। एसी यहाँ पे चलता है, एसी सही है इसका, ठीक है, जो चीज़ सही है वो सही है, एसी सही है, ठीक है। एक यहाँ पर इन्होंने जो है ना अलमारी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बेसिकली मेरा 4 बेड का रूम था, ठीक है ना। अब आप देखें ना स्विचेस भी कैसी कंडीशन में हो रही है, आप ज़रा चेक करें स्विच का हाल देखें आप ज़रा। एक अच्छे होटल में तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, एक नॉर्मल इकोनॉमी होटल में भी ऐसा नहीं होता, बल्कि मतलब कि वो भी बहुत अच्छे होते हैं। इवन कराची के इतने सारे नॉर्मल होटल्स होते हैं, कराची मैंने देखा है जो नॉर्मल 4-5 हज़ार या 3 हज़ार पर नाइट के ऊपर जो होटल्स मिलते हैं वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में होते हैं, उसमें भी आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो 4-5 हज़ार के होटल रूम के होटल में। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो बिल्कुल ही इसके जो है ना बरक्स है। अभी आप देखें ना यहाँ पर आप दीवारों में अगर आप देखें, मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये देखें ये निशान पड़े हुए, ये देखें ना, ऐसा ऐसा तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता है बिल्कुल भी जो है ना कि। और मैं जो है ना अपना टाइम स्पेंड कर चुका हूँ मदीना वाले होटल में, तो मुझे बिल्कुल अच्छे तरीके से आइडिया है कि यार होटल एक अच्छा होटल कैसे होता है। वो भी नॉर्मल होटल में ही था मैं, ठीक है, मतलब कि वो भी उतना अच्छा एक्सपेंसिव होटल में तो नहीं रह रहा था मैं, नॉर्मल होटल में था। लेकिन उस नॉर्मल होटल के भी जो है ना इतनी अच्छा उसका वो था, आप मेरा व्लॉग जाकर देख सकते हैं, उसका व्यू इतना अच्छा बैल्कनी से, उसकी बेड शीट्स क्लीन, और उनको जब बोलो तब वो जो है ना आपके पास जो है ना वो आते थे और आपके जो है ना रूम की सर्विस करते थे वो सारी आके, ठीक है, बेडशीट चेंज करते थे, परफ्यूम्स रख के जाते थे, शैम्पूज रखते थे और बॉडी वॉश रखते थे, सब कुछ रखते थे वो आपके। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि अगर आप यहाँ करवाना चाहते हैं तो ये सोच समझ लीजिएगा कि आपको ये चीज़ें बेयर करनी पड़ेंगी अपने साथ। अच्छा, इस होटल का जो इंटरनेट है वो भी बस चलना और ना चलना उसका जो है ना बराबर है, और उसकी स्पीड बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आपको डाटा यूज़ करना पड़ेगा। तो एक ये भी जो है ना बहुत मेन प्रॉब्लम है, जिसको अब जाहिर सी बात है अब तो हर बंदे को इंटरनेट यूज़ करना होता है, ठीक है, और वो फिर उसके अच्छे खासे पैसे लगते हैं यहाँ का डाटा पैकेज लेने में, ठीक है। वो डिफरेंट सिम्स के होते हैं, डिफरेंट पैकेजेस हैं, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो एक ये भी चीज़ है जो कि जो है ना ड्रॉबैक है। अच्छा, एक मसला और भी है, वो ये है कि वही बात है कि इस होटल के ना मसले बहुत हैं, अच्छाई कम है। तो अब मेरी जो है ना जो रूम एंट्रेंस की होती है वो खो गई। एक तो इन्होंने दी एक, जब वो मुझसे मिसप्लेस हो गई, जाहिर सी बात आप इतने दिन रहते हो, फिर आप फैमिली मेम्बर्स के साथ होते हो तो आगे पीछे हो जाती है, वो हो गई। अब मैं इनके पास गया, मैंने कहा यार मुझे एक दूसरी जो है ना मेरी मिसप्लेस हो गई है, जब मैं चेकआउट करूँगा तो मुझे मिल जाएगी, वो रूम में कहीं रह गई है, कहीं आगे पीछे हो गई है, तो वो मैं आपको दे दूँगा, तो आप जो है ना मुझे प्लीज़ एक दूसरी रूम की दे दीजिए। तो फिर मुझे कहते हैं कि यार आपको जो है ना दूसरी रूम की लेने के लिए जो है ना 30 रियाल पे करने पड़ेंगे। अब मैंने कहा यार मुझे आप मैंने उनको छुट्टी बोला, मैंने कहा यार आपको शर्म नहीं आ रही बात करते हुए, मैं आया हूँ उम्रा करने और आप एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए कुछ बात होती है कि आप जो है रूम एंट्रेंस की कि मुझसे 30 रियाल मांग रहे हैं कि मैं आपको नहीं रूम की मिलेगी उसमें। मैंने कहा भाई मेरा जो पिछला होटल था ना मैंने उसकी 3 रूम कीज़ ली हुई थी, और उसमें से एक रूम की तो वो थी जो मेरी अपनी पर्सनल थी, जो मैं अपने पास रखता था कि जब मैं कभी और टाइम में आगे पीछे जाता था, जब मैं हरम मदीने में जा रहा होता था तो मैं खुद ही दरवाज़ा खोल के अंदर चला जाऊँ, तो एक तो मेरी अपनी पर्सनल होती थी। लेकिन इनकी ये हरकत जो है ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और फिर मैंने क्या किया, फिर मुझे मजबूरन जो है ना
पे करने पड़े। इससे एक मुझे सबक ये मिलता है, आप जब ये सस्ते होटल करते हैं, सबक ये मिलता है कि अगर आप सस्ते की तरफ जाते हैं ना, तो आपके पैसे ना उतने ही लग जाने हैं जितने आपके एक अच्छे होटल में लगने हैं। वो इस वजह से क्योंकि अगर आप सस्ते होटल में जाएंगे तो सस्ता होटल में मोस्टली दूर होता है, ठीक है, शटल सर्विस वाला होता है, उसकी शटल इस काबिल नहीं होती कि वो आपको एंटरटेन कर सके सही तरीके से, तो आपको टैक्सी में जाना पड़ेगा। इंटरनेट अच्छा नहीं होता तो आपको डाटा लेना पड़ेगा, ठीक है। मेरा जो मदीने वाला होटल था, अगर मैं क्योंकि हर चीज़ को अपने मदीने वाले होटल से कंपेयर कर रहा हूँ, तो मदीने वाला जो मेरा होटल था उसका इंटरनेट भी बहुत फास्ट था, जिससे मैंने तो सिम का डाटा लिया हुआ था उस टाइम भी, लेकिन वो मेरा यूज़ ही नहीं हुआ उस तरीके से, क्योंकि मैं तो अपने सिम का डाटा यूज़ कर रहा था। तो अब यहाँ का वो डाटा भी नहीं चलता, ठीक है, वाईफाई यहाँ का बिल्कुल फारिग है, बिल्कुल बेकार। तो उस वजह से मेरे उसमें भी पैसे लगे, ठीक है, मुझे और डाटा लेना पड़ा यहाँ पर आके, मेरा डाटा ज़्यादा यूज़ हुआ। अब जाहिर सी बात है, जब आप एक सिम लेते हो तो आपकी पूरी फैमिली यूज़ कर रही होती है इस तरीके से, तो वो आपका लगता है। तो ये आपका ये भी कॉस्ट आपको एक पड़ेगी। तो अगर आप कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, बात वही हो जाएगी कि आप एक अच्छा होटल अगर आप ले लें तो आपको जो है ये सारी चीज़ें जो है ना झेलनी नहीं पड़ेंगी, ठीक है। उसमें होगा ये कि आपको रूम भी क्लीन मिल जाएगा, और आपको जो है ना सारी चीज़ें जो है ना अच्छी भी मिल जाएंगी, वाईफाई भी मिल जाएगा, और आपको क्या, अगर शटल सर्विस वाले भी अगर कोई आपको होटल मिलता है अच्छा, तो वो भी आपको ऐसा होटल मिल जाएगा कि जिससे आपको जो है परेशानी नहीं होगी, शटल सर्विस उसकी इतनी अच्छी होगी कि आपको कोई मसला नहीं होगा। तो ये चीज़ें कुछ जो हैं जो पेश नज़र हैं इस तरीके से। अच्छा, ये ब्लॉग जो था इस होटल का वो यहीं तक है, और आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं देखने को मिलेंगी, और इससे जो है आपको बहुत कुछ पता लगेगा होटल के हवाले से। और क्योंकि ये देखिए मेन चीज़ यही है कि होटल बेसिकली कैसा होता है, बंदा यहाँ पर आता है तो उसका फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये प्लान होता है कि यार मैं जब हरम जाऊँ, मक्का जाऊँ या मदीना जाऊँ, तो यहाँ पर वैसे ही इतना चलना होता है और बंदा जो है अपनी इबादत में इतना थक जाता है, तो उसको चाहिए होती है एक सुकून की नींद और एक अच्छा सा आराम चाहिए होता है बेसिकली। तो होटल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इस पर्सपेक्टिव से। तो आई होप ये आपको जो है अच्छा लगेगा और इससे आपको फ़ायदा होगा इस ब्लॉग से। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में।